हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल। तो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था, बेसिक चीज़ें बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स के। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय द फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको याद दिलाता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ आपको जो इसमें एक्सप्लेन किया था, वट एवर द थिंग्स विच आई हैव एक्सप्लेन यू इन द लास्ट ट्यूटोरियल, इन द लास्ट वीडियो दैट all the things are there. That is first one, that is fluid. What is meant by the fluid? What is fluid mechanics? What is fluid statics? What is fluid dynamics? Fluid kinematics? Fluid kinetics? Hydraulics, pneumatics, and continuum. All the things I have explained in detail, in deep. I have explained you each and everything. If you have not watched that video, so first watch this video, that video, and then come here. Okay. अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। तो आज का जो चैप्टर है ना हमारा, दैट इज़ जो मॉड्यूल है वो है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। दैट इज़ दिस वन दैट इज़ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अगर बेसिकली मैं बताऊँ ना, फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ द फ्लूइड विच इज़ इन द मोशन विदाउट एक्सप्लेनिंग द फोर्स ऑफ एक्शन, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लूइड काइनेमेटिक्स। एक बेसिक डेफिनेशन है। अगर कोई फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है और उसके ऊपर हम उसकी स्टडी करते हैं, फ्लूइड जो कि क्या है, मोशन में है, फ्लो कर रहा है यानी कि मोशन में है, और उसकी हम स्टडी करते हैं, और ऊपर से क्या है, एक एडिन क्या है, दैट इज़ नो फोर्स इज गोइंग टू बी एक्टिंग ऑन देयर, यानी कि फ्लूइड जो है स्पेस में मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो इस केस में हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। तो इसमें से पहले दिया हुआ है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जो मॉड्यूल का नाम है, चैप्टर नंबर 2 है, मॉड्यूल नंबर 2 है। एंड उसके बाद में फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में दिया हुआ है, व्हाट इज मीन बाय द फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड इन मोशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेस विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द एनी फोर्स और एनर्जी इन द इन्वॉल्व्ड। जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही चीज़ सेम यहाँ पे बताई हुई है, यानी कि जो फ्लूइड जो है, समझो एग्जाम्पल ये फ्लूइड है, फ्लूइड क्या है, मोशन कर रहा है। यहाँ पे कोई फ्लूइड मोशन कर, इसके हम जो स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। यहाँ पे हम कोई भी फोर्स को कंसीडर नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमको आप पूरा चैप्टर में मैं तुमको जितना पढ़ाऊंगा ना, उसके अंदर मैं फोर्स को कभी लूँगा ही नहीं। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट और देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फोर्स इन इंटायर फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स एक्चुअली ना एक बहुत बड़ी ब्रांच है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स की। जो फ्लूइड मैकेनिक्स जो हमारा मेन जो है, मेन क्या है हमारे पास में, फ्लूइड मैकेनिक्स। ये जो पूरा कोर्स है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स है। इसके अंदर फ्लूइड काइनेमेटिक्स एक छोटा सा चैप्टर है यहाँ पे, लेकिन जब आप आगे जाओगे ना, मैं तुमको एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज मीन बाय द फ्लूइड काइनेमेटिक्स। वहाँ पे पूरी तरह से मैं तुमको बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा। हालांकि यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन बट इट इज़ वेरी इन शॉर्ट यू कैन से। ओके, सो लेट स्टार्ट। व्हाट इज मीन द फ्लूइड मोशन। जब फ्लूइड मोशन में होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोशन। तो यहाँ पे जो है ना, फ्लूइड मोशन की जब हम स्टडी करते हैं, किसी भी चीज़ को हम स्टडी करते हैं, तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जो फ्लूइड मोशन के बारे में जब स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, एक होता है लैग्रेंजियन मेथड और एक होता है यूलरियन मेथड। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा व्हाट इज मीन बाय द लैग्रेंजियन मेथड और व्हाट इज मीन बाय द यूलरियन मेथड। अभी मैं बताऊँगा पहले लैग्रेंजियन मेथड। लैग्रेंजियन मेथड एक्चुअली क्या होता है लैग्रेंजियन मेथड में? फॉर एग्जांपल ये क्या है, ट्यूब है, पाइप है, ठीक है। इसके अंदर से क्या कर रहा है, फ्लूइड इनपुट कर रहा है, यहाँ से फ्लूइड इंसर्ट कर रहा है। यू कैन से दैट इट इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। यहाँ पे क्या है, फ्लूइड पार्टिकल्स है, ठीक है। आई कैन ड्रॉ मल्टीपल बट आई डू नॉट वांट टू एक्सप्लेन बिकॉज आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ द लैग्रेंजियन मेथड। बाकी आप खुद से कर सकते हो। सो इसमें क्या होता है मालूम है, इसमें हम क्या करते हैं इस मेथड में और इसके से थ्योरम में, हम एक पार्टिकल को लेते हैं, फ्लूइड पार्टिकल को लेते हैं, ये किस तरह से मूव करता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, फिर यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, इस तरह से एक पाथ कवर कर रहा है और इधर से आउटपुट नहीं कर रहा है। यानी कि हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, यानी कि इस एक पार्टिकल के ऊपर फ्लूइड पार्टिकल्स, जिसको जो कि क्या है, ये फ्लूइड पार्टिकल्स, इस फ्लूइड पार्टिकल्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं कि इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है। यू कैन से एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड। तो ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं, यानी कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, उसके बारे में हम जो स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लैग्रेंजियन मेथड, यानी कि उसका पूरा पाथ हम कवर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लैग्रेंजियन मेथड। लैग्रेंजियन मेथड में हम फाइंड आउट करते हैं यू एक्स, यू वाई,
और इज यूजेड, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन जेड डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि व्हाट इज मीन बाय दैट एंड दैट, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कि क्या फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर जो है ना देखो, यहाँ पे u इज इक्वल टू डो एक्स बाई डो टी, v इज इक्वल टू डो वाई बाई डो टी और w इज इक्वल टू डो जेड बाई डो टी। दैट इज वेलोसिटी u that is in x direction, velocity v that is in y direction and velocity w that is in z direction. So that is the displacement in x and y and z etc etc. तो that is जैसे कि velocity है तो उसका acceleration भी आएगा, तो acceleration in x direction, y direction, z direction and that is resultant acceleration. सेम यहाँ पे भी resultant velocity है, यहाँ पे resultant acceleration है और यहाँ पे acceleration vector है, सेम यहाँ पे भी velocity vector होगा। अभी वेक्टर क्वांटिटी तो पता ही होंगे, i j k वैल्यू होती है यहाँ पे जैसे u i प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, और यहाँ पे है a x i प्लस a y j प्लस a z k. That is the things which are going to be explained in detail. And the second one is called as the Eulerian method. What is meant by the Eulerian method? ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है Eulerian method. Eulerian method. अभी यहाँ पे क्या है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है तो आपको यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सो एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एक है, ये भी ये पाइप है, ठीक है, यू कैन से दिस इज अ टाइप ऑफ पाइप। ड्राइंग इज नॉट वेल बट I think so you are going to understand what I want to explain you. So यहाँ पे भी सेम क्या है, पार्टिकल्स है, ओके, दैट आर द फ्लूइड पार्टिकल्स, और यहाँ पे से इनपुट हो रहा है, यहाँ पे से आउटपुट जा रहा है, यहाँ पे इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे समझो हम क्या करते हैं, हम यूलेरियन मेथड में एक्चुअली हम एक रीजन लेते हैं, समझो ये एक रीजन है, इस रीजन में अभी मैं उसको और एक्सप्लोर करूँगा ना, तो कुछ इस तरह से एक रीजन है, यहाँ पे से ये फ्लूइड पार्टिकल्स आ रहा है जा रहा है, ये दूसरा पार्टिकल आ रहा है जा रहा है, ये आ रहा है जा रहा है, यानी कि यहाँ से इस रीजन में ये जो रीजन बन रहा है, इस वॉल्यूम में जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स आ रहे हैं हम उसको स्टडी करते हैं कि कितने फ्लूइड पार्टिकल आए, उसकी इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये वो सब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे हम वही पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसका भी मैं आगे बताऊँगा, इसके अंदर भी हमको वेलोसिटी कंपोनेंट मिलता है, u x y एंड z कंपोनेंट। So that is the thing which is I wanted to explain you what is meant by the Lagrangian method and Eulerian method. अभी जब हम जो आगे बढ़ेंगे ना, जैसे ही आगे बढ़ेंगे इसके एक्सप्लेनेशन और बढ़ती जाएंगी। ये तो सिर्फ एक आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि लैग्रेंजियन मेथड में क्या होता है और यूलेरियन मेथड में क्या होता है। लैग्रेंजियन मेथड में हम एक फ्लूइड पार्टिकल को लेते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं, इनके वो पाथ जो ट्रैवल करता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इन लैग्रेंजियन मेथड। इन यूलेरियन मेथड वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन और वी आर गोइंग टू बी स्टडी अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पर्टिकुलर रीजन। यहाँ पे हम जो है ना रीजन के बारे में स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? इन लैग्रेंजियन वी स्टडी द पाथ एंड इन यूलेरियन वी स्टडी द एरिया और यू कैन से द रीजन। ओके, यू कैन से रीजन। Region is the best word for the explaining the Eulerian method because there is a space or you can say the region where we are going to explain about the fluid particles. So that's it and in next में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। So I hope you got understood. तो ये तो मेरा कितने में है शायद, I think so this is the third, this is the third video I have shoot right now. तो थर्ड वीडियो है और इससे पहले भी वीडियो में मैंने सब क्या किया हो, इंट्रोडक्शन दिया हो, बेसिक्स बताया हो, बेसिक्स फार्मूलाज बताया हो, वहाँ पे फार्मूला लिस्ट दिया हो, पीडीएफ भी शेयर किया हो तुम्हारे को। अगर वहाँ पे देखना है तो वहाँ पे देख सकते हो आप। वहाँ पे जो वीडियो अपलोड होगी वहाँ पे मैं इसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटा सा था यहाँ पे, तो हम आगे बढ़ते हैं और तो एक बेसिक सा ओवरव्यू देता हूँ जो कि मैंने अभी आपको बताया। व्हाट इज मीन द फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द फ्लूइड व्हिच इज इन गोइंग टू बी मोशन एंड मोशन और यू कैन से द एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड ऑल विदाउट एक्सपर्टिंग और विदाउट कंसिडरिंग द एक्सटेंट ऑफ द फोर्स और एनर्जी ऑफ द मोटर और यू कैन से द स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन स्पेस। Okay, and that is called as the fluid. That is second one is the fluid motion, the fluid which is in the motion. So we are going to be explain or we have the two methods of the explaining or describing this fluid motion that which are Lagrangian method and second one is the Eulerian method. तो Lagrangian method बता दिया मैंने, Eulerian method बता दिया। यहाँ पे सेम एकदम से Lagrangian method में क्या होता है, Eulerian method में क्या होता है। Lagrangian method में हम एक fluid particle कंसिडर करते हैं और उसके पाथ जो ट्रैवल करता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एंड इन द सेकंड दैट इज Eulerian method। Eulerian method में हम एक रीजन को कंसिडर करते हैं और एरिया को कंसिडर करते हैं कि कितने फ्लूइड पार्टिकल्स वहाँ पे आए, उसकी वेलोसिटी क्या थी, कितनी इनपुट वेलोसिटी, कितनी आउटपुट वेलोसिटी। दैट्स इट एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द रिजल्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रिजल्टेंट एंड
all the things which we have explained in this tutorial, in this video. And आज की वीडियो बहुत बड़ी होगी क्योंकि आज मैं पूरा ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स कंप्लीट करने वाला हूँ एक ही लेक्चर, एक ही वीडियो में. इन वन वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द कंप्लीट नॉलेज और यू कैन से द बेसिक्स ऑफ द फ्लूइड काइनेमेटिक्स. इसके बाद में आपको फ्लूइड काइनेमेटिक्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ से पढ़ोगे तो बात खत्म हो जाएगी, गेट वगैरह भी क्लियर कर लूँगा. हाँ, न्यूमेरिकल भी दूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्लीट द थ्योरी पार्ट, बिकॉज without theory or without the basic knowledge we cannot go towards the numericals one. Okay, बताऊंगा मैं एक से एक चीज़ें बताऊंगा, एक से एक मेथड्स बताऊंगा जो कि मैं खुद डिस्क्राइब किया, खुद से मैं मतलब पढ़ के समझ के मैं लिखा हूँ. सो आई होप चलो आगे स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है.